यह दृश्य उस समय का है जब राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह मिथिला की चारों राजकुमारियों से हो जाता है। उसके बाद जब विदाई का समय आता है तो महारानी सुनैना अपनी चारों पुत्रियों को एक अत्यंत महत्वपूर्ण सीख देती हैं, जो आज टूटते हुए परिवारों और बिखरते हुए समाज के लिए बहुत ही आवश्यक है। हमें महारानी सुनैना की ये बात ध्यान से सुननी चाहिए तथा इसे अपने जीवन में उतारना चाहिए, जिससे कि दिन प्रतिदिन के सास बहू के झगड़े, पति पत्नी के झगड़े तथा गृह क्लेश व आपस में तलाक, इन सभी समस्याओं से परिवार व समाज को बचाया जा सके तथा प्रत्येक व्यक्ति अपना गृहस्थ जीवन आनंद व खुशी के साथ जी सके। महारानी सुनैना अपनी बेटी सीता को समझाते हुए कहती हैं कि सर्वप्रथम यह याद रखना कि स्त्री के लिए पति से बढ़कर और कोई भगवान नहीं होता। उसे अपने पति को छोड़कर किसी साधु, महात्मा, देवता या भगवान की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। स्त्री का परम कर्तव्य एक ही है कि वह अपना स्वार्थ त्याग कर केवल वही काम करें जिससे उसके पति का कल्याण हो। यही उसकी पूजा है, यही उसकी तपस्या है। शास्त्र में नारी के लिए अपने पति के सिवाय और किसी तपस्या का विधान नहीं है। जो स्त्री मन वचन कर्म से पूर्ण पतिव्रता होती है, उसे किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है। देवता भी उससे डरते हैं और भगवान तो स्वयं उसकी आज्ञा के अधीन होते हैं। पति के कर्तव्य पालन में स्त्री को उसकी अर्धांगिनी बनकर उसका साथ देना चाहिए, अपने पति के माता पिता का सम्मान करना चाहिए तथा उसकी सेवा ही सबसे उत्तम धर्म है। कहा भी गया है, सास ससुर पंकज पूजा, या समय नारी धर्म न दूजा। नीति शास्त्र का कहना है कि राजा और पति से उसका रुख देखकर बात करनी चाहिए। गलत समय में ठीक बात भी कही जाए तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। ससुराल को ही अपना घर समझना तथा वहां रहकर कभी अपने मायके का अहंकार नहीं करना, अपने मायके का बड़पन नहीं करना, वहां इतना मन लगाना कि तुम अपना मायका भूल जाओ। प्रिय दर्शकों, मात्र 29 रुपए में, जी हाँ भक्तजनों, मात्र 29 रुपए में प्रभु श्री राम की प्रेरणा व आशीर्वाद से हम लाए हैं दुनिया की सबसे सस्ती रामायण की बुक, जिसमें रामायण को हिंदी भाषा में बहुत ही सरल शब्दों में लिखा गया है। यह बुक निश्चित रूप से आपको प्रभु श्री राम के आदर्श जीवन से जोड़ देगी। तो अभी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर अपनी बुक पाए और अपने खाली समय का उपयोग अपने फोन में रामायण ग्रंथ को पढ़ने में करें।